I think it is the movement of Osmosis word you all are familiar. आपने कहाँ पढ़ा है ये बता दीजिए. lesson Ma'am, in biology and osmosis and exosmosis. हाँ, ऑस्मोसिस बायो में पढ़े हो. एक बार Yes, ma'am. चाय पत्ती छानते चाय बनाते हो तो किस चीज क्या मूव करता है? Ma'am, the particles of tea that leaves. चाय बनाते हो क्या छन्ना से क्या मूव करता है? Ma'am, solvent. सॉल्वेंट मूव करता है तो छन्ना से सॉल्वेंट ना जाएगा. Yes, Yes, ma'am. ma'am. सल्यूट कहाँ से लेकर के? तुम लोगों के लिए सल्यूट सॉल्वेंट सब एक ही है. No, ma'am. तब आप चना फूलने के लिए रात भर दिया जाता है या छोले बनने के लिए जो फूलने दिया जाता है, उड़द की दाल दी जाती है दही बड़ा बनने के लिए. अब बताओ कि वहां पर ऑस्मोसिस होता है? आपको जब टीचर Yes, ma'am. Water का transfer होता है. where had they used this osmosis word? आपको याद आ रहा है? Yes, ma'am. कहाँ यूज किया था उन्होंने? Ma'am, cells. हाँ, उन्होंने बताया होगा ना ऑस्मोसिस में क्या मूव किया था. आपको पता है कि पूरे इंजेक्शंस जो आपको दिए जाते हैं, आपके जो सेल के अंदर जाता है, सॉल्वेंट जाता है, देयर आल्सो ऑस्मोसिस. प्लांट्स जो है वो जड़ से जो एब्जॉर्ब करता है, मिट्टी से जो एब्जॉर्ब करता है, मिट्टी से क्या प्लांट एब्जॉर्ब करता है? प्लांट को क्या चाहिए वहां पर? Water and minerals. क्या क्या लेता है? Water and वाटर लेता है. minerals. वाटर वो वाटर सल्यूट है कि सॉल्वेंट है? Solvent. सॉल्वेंट में जा रहा है. ma'am. Osmosis is a phenomenon, right? Processing in which movement of solvent particles takes place. From a lower concentrated solution to a higher क्या बोली? concentrated. From a lower concentrated solution to a higher concentrated solution. Movement of solvent molecules from low concentration to higher concentration through semi-permeable membrane. To higher concentration through semi-permeable membrane. Yes. जैसे ये वर्ड आपने यूज किया, यहाँ पर ये पूरी चीज को समझने के लिए जरा हम लोग बात करते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन. बहुत सारे लोगों के दिमाग में मेजॉरिटी, एटलीस्ट तवीश ने आंसर दे दिया, मेजॉरिटी दे से हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. उनके दिमाग में ये बात रहती है कि जहाँ सॉल्वेंट ज्यादा होता है वहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन है. नहीं, जो जहाँ सॉल्वेंट ज्यादा होगा वो डाइल्यूट है. So movement of solvent molecules from lower concentration to higher concentration through semi-permeable membrane is called osmosis. जैसे आपको एक एग्जांपल के साथ बताते हैं यहाँ पर. Ma'am, eggshells in water. क्या बोल रहे हो? Egg in water. Egg in water क्या होगा? Ma'am, it swells in water. Egg. Means क्या बोलना क्या चाह रहे हो इससे? Ma'am, it's an example of osmosis. और egg in water से क्या हो जाएगा? वाटर एग के अंदर जाते जाते हुए दिखता है आपको. एग को पानी में देखियो तो एग थोड़े जाता है बेटा, वो तो बॉईल होता है, आपका कोगुलेट होता है. Raisins in water. क्या चीज? Raisins in water. रीजंस, किसमिस, मुनक्का हो गया, किसमिस हो गया, पानी में डालोगे तो स्वेलिंग होती है. दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस प्रोसेस. जैसे अभी देखना एक चीज आपसे जो हम पूछेंगे, ध्यान से सुनना इस चीज को. दिस इज योर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. इसका काम एक ही है. थ्रू दिस सॉल्वेंट कैन मूव. इससे केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर सकता है. ठीक है? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन मींस व्हाट? Only solvent can move from one side to another side. This is your C1 and this is C2. इस बात को ध्यान रखिएगा. ये C1 है और ये C2 है.
इस दोनों कॉन्सेंट्रेशन में क्या है कि आपका सपोज कीजिए कि हम ले रहे हैं 5 मोल ले रहे हैं 10 लीटर में सल्यूट को, ठीक है, एंड यहाँ पर हमने 1 मोल लिया है 10 लीटर में। ये हमको बताओ कि किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, C1 का या C2 का? C1. मैम C1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, C2 का Yes. कॉन्सेंट्रेशन कम है। यानी कि किस में सॉल्वेंट ज्यादा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि वो उस तरह का छन्ना है, छन्ना जो आप चाय छानते वक्त यूज करते हो, जो कि केवल सॉल्वेंट पास करने देता है। तो किधर सॉल्वेंट आपको डाइल्यूट किधर लग रहा है? जहाँ सॉल्वेंट ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड डाइल्यूट एंड दिस इज कॉल्ड लो कॉन्सेंट्रेशन। बहुत सारे लोग वही समझाने की कोशिश करते हैं, बायो में गलत लिखा हुआ था, एनालिस के टीचर उसको करेक्ट करते हैं। बायो देखो, बायो वो हायर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे उन लोगों को, क्योंकि बायो टर्म आपको कॉन्सेंट्रेशन को समझाता नहीं है, तो उन्होंने किताब में लिख दिया है। वो ये बोलना चाह रहा था कि सॉल्वेंट मूव करता है अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ। ये हायर अमाउंट है ना यहाँ पर कंपैरेटिवली, तो वो उसको लिख करके नहीं, उसने लोअर कॉन्सेंट्रेशन वो हायर कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया है। ये भूल गया कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है सल्यूट एंड सॉल्वेंट मिला हुआ। हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है सॉल्वेंट कम है। कोई चीज कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड जब यूज करते हो ना केमिस्ट्री के हिसाब से, दैट कॉन्सेंट्रेशन स्टैंड्स फॉर व्हाट? सल्यूट, ये सॉल्वेंट इज लेस, हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो वहां पर बायो टीचर इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाते वक्त, और जो किताब में लिखा हुआ रहता है वही चीज बोल देते हैं वो लोग, जिसकी वजह से कि पूरा का पूरा लॉट गलत बोलते हुए आता है। ये पहली बार या तो समझा हुआ है, लेकिन सबसे पहले सल्यूट पास करवा रहे थे वो इतना बड़ा ब्लंडर कर रहे थे बच्चे। लेकिन somebody जिन्होंने ये बोला कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब यदि समझ के बोला है तो दैट वाज वेरी करेक्ट। तो चलिए, कहाँ से कहाँ सॉल्वेंट मूव करेगा हमको ये बताओ जरा सा अपने आप। इट्स वेरी नेचुरल प्रोसेस। तुमने किसमिस पानी में डाल दिया, वो अपने आप C2 to C1. C1. कहाँ से कहाँ सॉल्वेंट, C2 to C1. it's going to move from C2 to C1 because this is high concentration and this is low concentration, right? और ये मूव करता रहेगा। दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज ऑस्मोसिस। मतलब तुम सोचो कि धीरे धीरे यहाँ क्या होगा, लेवल बढ़ते जाएगा। क्यों लेवल बढ़ेगा? जल्दी बोलिए, व्हाई दिस लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज? बेटा ये Because of osmosis. आप यदि अपने कॉमन सेंस लगाइएगा तो दिस इज गोइंग टू मूव अप, मतलब धीरे 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 ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो एक चीज, कोई भी चीज का एक लिमिट होता है। एक बात हर समय जान लेना, एक तरफा कोई भी चीज चलता है ना बेटा, उसका भी लिमिट होता है। सपोज करो कि तुम किसी को, अपने फ्रेंड को हेल्प किए चले जा रहे हो, या तो नोट से या किसी चीज से, या फ्रेंड ही आपको हेल्प कर रहा है, या फोन ही कॉल करना है। मतलब एक तरफ का हेल्प जो रहेगा, यू विल फाइंड इट्स नॉट गोइंग टू सस्टेन फॉर लॉन्गर पीरियड। सामने वाला जिससे आप, मतलब ऑपोजिट वाला जो उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, उसके लिए विद्रोह होगा ही एक ना एक बार। अब आप देखो कि यहाँ जब सॉल्वेंट मूव कर रहा है, इधर से कुछ नहीं आ रहा था और इसका लेवल ऊंचा बढ़ता चला जा रहा है। जैसे आप याद करना, जब टीचर पनिशमेंट देते थे आपको, ऑफलाइन का यही सब ड्यूटी था जो कि तुम लोग शायद मिस करते होगे। टीचर खड़ा कर दिए और ही कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, क्लास बर्बाद हो रहा है, ठीक है। वो सब मिस करते होगे कि ऑफलाइन में ये सब चीज बहुत मजेदार चीजें। नहीं तो बुद्धू तो वहां पर भी थे, वहां पर भी ध्यान नहीं देते थे क्लास में। भले ही आज के डेट में सब बहाने बनाए, वहां भी 20 बच्चे समझने की कोशिश करते हैं। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रिमेन इन ब्लैंक, ऐसे करके देखते रहते हैं। तो बताओ, ये थोड़ा सा एक पनिशमेंट हम बोलेंगे याद करने के लिए आपको। हाथ उठा करके जिस समय आपको खड़े होकर के पनिशमेंट दिए होंगे टीचर, क्या आपको थोड़ी देर के बाद तकलीफ होती है? शुरू में तो बड़ा मजा आता है, ही कर रहे हैं, खिटी कर रहे हैं, बाद में तकलीफ हुई है? अब ये मत बोलना पूरे क्लास को ना पनिशमेंट मिलता था। कभी इस तरह के पनिशमेंट मिले हैं कि नहीं? नहीं मिले हैं तो दुर्भाग्य है, टीचर ने दिया क्यों नहीं? छोटे क्लास में तो मिलनी चाहिए थी। जल्दी बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं मिला, मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था। वो दैट इज अ वे ऑफ डूइंग एक्सरसाइज, दैट इज वो मास पनिशमेंट ना, सबको मजा आता था। फिर थोड़ी देर के बाद जरूर उसमें से 40 बच्चे यदि हैं, 50 बच्चे हैं, उसमें से 5 जने को जरूर से गुस्सा आता होगा
क्योंकि उनका हाथ दर्द करने लगता है। अब सवाल उठ रहा है कि जिसका हाथ दर्द कर रहा है, हाथ दर्द क्यों किया, ये बात हम कहना चाह रहे हैं। कोई बताओगे कि हाथ दर्द, अरे तुम्हारा हाथ है तुम नीचे रखो, या ऊपर ऊपर में क्यों दर्द करने लगा इतनी देर में? कोई बताओगे क्यों दर्द किया? क्यों नहीं झेल सकते हो 40 मिनट? Because it is stretched in the opposite direction. Opposite direction against gravity, right? That's why it gives pain. थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेन जैसा चीज रहती है। यही चीज यहाँ भी हुआ। Same thing happened here. Internal pressure create हुआ. What is started moving opposite to gravity? इसको कहा गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोलिक प्रेशर बोल सकते हो, इंटरनल प्रेशर यू विल से, इंटरनल टेंशन, इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएटेड, मतलब अंदर ही अंदर क्रिएट हुआ। इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगेंस्ट अ ग्रेविटी डेवलप होता है। इंटरनल प्रेशर, इंटरनल रेजिस्टेंस created at higher concentration site. Concentration to stop further osmosis. Higher concentration to stop further osmosis. Internal resistance created at higher concentration to stop further osmosis. समझ आ रही है बात? अलग से जो प्रेशर क्रिएट होगा, internal pressure, in order to, or resistance created at higher concentration site to stop further osmosis is called osmotic pressure. वो अचानक से कहता है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जैसे अभी उनको फीलिंग आ रही है, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हो कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कुछ करनी चाहिए। तो वही चीज है कि एक पर्टिकुलर स्टेज आता है जिसमें कि लगता है कि अब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू स्टॉप फर्दर, अब ऑस्मोसिस नहीं होने देंगे, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और इंटरनल प्रेशर क्रिएटेड एट हायर कॉन्सेंट्रेशन साइट, किस तरफ साइट? एट दिस कॉन्सेंट्रेशन टू स्टॉप further osmosis is called osmotic pressure. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये बात समझ में आ रही है? Ma'am, can we say that when the concentration becomes same on both the sides, नहीं हो सकता ना, osmosis stops? कॉन्सेंट्रेशन कैसे सेम होगा? बताओ बेटा। यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, इधर इधर तब तक होगा, ये हो ही नहीं सकता कि कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी सेम। 5 मोल है, थोड़े ये पूरे 10 का 10 वो जो मोलारिटी है वो सेम होने की कोशिश करेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैम, अगर C2 से सॉल्वेंट C1 की तरफ जा रहा है, मतलब C2 में सॉल्वेंट जाता है और C1 में सॉल्वेंट। एक मिनट हमारी बात सुनो। यदि यहाँ से सॉल्वेंट जाने लगा, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि दोनों के कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएंगे? इस तरह से ऑटोमेटिक हो ही नहीं सकता। अब तुम बताओ जरा सा, पानी किसमिस के अंदर जा रहा है या मिट्टी, ये इट्स अ प्रोसेस नो, मिट्टी से ये गमले के मिट्टी से बेटा पानी जा रहा है, तो तुमको लगता है कि दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा? नहीं ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इट इज नॉट मैकेनिकल थिंग, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट हैपेंस, राइट। अब क्या है कि ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हुआ, मतलब अंदर ही अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, वो कहता है बस अब और बर्दाश्त नहीं होगा, नो मोर ऑस्मोसिस। ये मेरे पीछे ये लैंग्वेज सुन रहे हो, ये नो मोर ऑस्मोसिस, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये वाली चीज। एंड दैट वो अंदर से जो शक्ति आती है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, दैट इज बेसिकली रिपोर्टेड एज व्हाट? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं, this osmotic pressure is represented by pi. It is represented by pi, ठीक है। एंड ये पाई इसका कुछ वैल्यू होगा, मतलब कि ये कहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा
ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कहाँ पर वो रेजिस्टेंस पावर कहाँ ज़्यादा होगा वो सब हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो वैल्यू है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. It is directly proportional to temperature, means this value is going to change with the concentration, this value is going to change with the temperature. ठीक है, तो आप दोनों को रिलेट कर दोगे तो it's going to be proportional to C and T. Proportional sign हम हटा दें, it's going to be what? RCT. Pi is equal to CRT. समझ आ रही है बात? This Yes. pi is going to be equal to what? C R T. What is R? Gas constant. Pi ये जो R दिया है ना, this is gas constant. ठीक है? So what we said here, pi is directly proportional to C, pi is directly proportional to T. Ma'am, the same which we studied in thermodynamics. PV is equal to, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. क्यों ऐसा किया मालूम है? ये क्यों किया? क्यों इसको R यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू को लाया? PV is equal to nRT आप लोगों ने सुना है बेटा? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. मार्टन ने? Yes. ठीक है. You all have read P. ये तो कैसे R आया था ये तो आपको मालूम है वहां पर. P is equal to nRT by V. ठीक है. And N by V जो है कॉन्सेंट्रेशन है. तो P is equal to ये RCT. तो इसी से रिजेंबल कर रहा था. इनको एक कांस्टेंट वैल्यू डालना था. प्रोपोर्शनल साइन हटा करके कांस्टेंट वैल्यू डालनी थी. तो कौन सी वैल्यू डाली जाए? कांस्टेंट वैल्यू जो कि बकायदा कांस्टेंट उसका वैल्यू हो. तो क्योंकि ये एक्सप्रेशन इससे रिजेंबल कर रहा था, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी पी ही था, प्रेशर ही था, इन्होंने यहाँ पर वैल्यू डाल दिया आर का. ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी हो गया. ये बात हम लोग को समझ में आ रही है कि दिस इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर. इसको हम लोग और कैसे ओपन करके लिख सकते हैं? पाई इज इक्वल टू सी का मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन, A by W into 1000 by V RT. Excuse me, ma'am. हाँ बोलिए. Ma'am, why we have took R? बताया ना कि इससे रिजेंबल कर रहे हैं. रिजेंबल समझ रहे हो ये वर्ड को? ये एक्सप्रेशन यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू डालना है और ये किस इक्वेशन से रिजेंबल कर रहा है? डिड आई यूज दिस वर्ड? अभी अभी हमने बोला ना कि इट्स शोइंग रिजेंबलेंस. ये एक्सप्रेशन से स्टेट्स ऑफ मैटर का जो था, पी का रिलेशन सी एंड टी के साथ है, तो वहां पर आर यूज किया गया था, इसलिए यहाँ पर आर डाला गया प्रोपोर्शनल साइन. सुन पा रहे हो ये जो हमने बोला अभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये रिलेट कर पा रहे हो? कोई भी चीज डाला गया बिकॉज इट शोज रिजेंबलेंस विथ, वो रिजेंबलेंस दिखा रहे हैं इसकी वजह से, उससे मिलता जुलता दिख रहा है इसकी वजह से. ठीक है, ये बात Yes, ma'am. ये बात क्लियर है आपका? पाई इज इक्वल टू सी आर टी वी आर स्पीकिंग हियर. अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. ये पाई इज इक्वल टू सी आर टी करते हुए आया है. पाई इज इक्वल टू ए बाई डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन वी आर टी. ये दिख रहा है आपको. ए बाई डब्ल्यू इंटू 1000 बाई वी आर टी जब हम लोग यूज कर रहे हैं, एन ये चीज मालूम है, 1000 बाई वी आर टी. ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि पाई इज रेजिस्टिविटी पावर टू स्टॉप फर्दर ऑस्मोसिस. तुम याद करो, चना वगैरह जो फूलने दिया जाता है बेटा, पानी में चना डाल दिया गया तो आप देखोगे स्वेलिंग हो जाती है इसकी. ऑस्मोसिस हुआ है. ठीक है, यहाँ से पानी अंदर की तरफ गया है, ऑस्मोसिस हुआ है. ये सारी चीजें हैं. अब यहाँ पर हम एक बात समझने की कोशिश कर रहे हैं. तुम्हारे सामने हर समय चना, प्लांट का पानी एब्जॉर्ब करना. आप खुद ही कभी कभी देखते हो कि बहुत, यदि गर्मी के टाइम में आप बहुत देर तक यदि पानी में अपने शरीर को रखे हुए, पैर हाथ वगैरह रखा हुआ है, मतलब एक दिन अचानक याद आया कि मेरे को बहुत नहाना है, देखोगे उसमें स्वेलिंग आ जाती है पैर वगैरह. कभी आपको लगे इस तरह से कि नहीं आज नहा ही लेना है 4-5 दिन के बाद, तो उसमें देखोगे पैर वैर में स्वेलिंग आ जाती है. इसके बाद इंजेक्शन का हमने बताया, वहां पर ऑस्मोसिस प्रोसेस यूज होता है. ठीक है, अभी ऑस्मोसिस तो होता रहता है, लेकिन एक सर्टेन स्टेज पर
तुम एक बार और अच्छे से जानिए बेटा। जैसे सपोज करो कि किसी के बॉडी में बेटा बहुत वीक हो गया है, जैसे इंसान, इंट्रावेनस इंजेक्शन दी जाती है। यदि कमजोर हो जाते हैं ना, डायरिया वगैरह होता है, बहुत कमजोर, पता नहीं चल रहा है कौन सी बीमारी हुई है, तो कई बार इंट्रावेनस वेन्स के थ्रू इंट्रावेनस इंजेक्शन दी जाती है। इंट्रावेनस इंजेक्शन दी जाती है तो उसमें एकदम डाइल्यूट ऐसे कर दिया जाता है जिससे कि शरीर के अंदर, वेन्स के अंदर जो सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए और बाहर जो इंजेक्शन दिया जा रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए। दिमाग लगाओगे इस तरह से, जितने लोग भी दिमाग लगा करके बेटा, जो लोग पढ़ रहे हैं वही लोग कुछ कोरोना वैक्सीन के लिए काम कर पा रहे हैं, नहीं तो कोटा फैक्ट्री वाले कभी जिंदगी में कर नहीं पाएंगे। वो जा करके हम ही लोगों की तरह पढ़ाने टीचर ही बनकर बैठे रहेंगे, जो डॉक्टर बनेंगे, ये बात जान लीजिए। क्योंकि ना तो उनको उस अकल है कि एक्सपैंड करके सोच पाए, उतना एक्सपेंशन करके सोच ही नहीं, अनलेस कि कोई साइंटिस्ट बन जाए। और जो शॉर्टकट मेथड में बिलीव करता है वो जिंदगी में कभी साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता है। ये बात को भी ध्यान रखिएगा बेटा। रिलेट कीजिए इस चीज को कि क्या होता होगा। इतने इंजेक्शन की बात आती है, कई बार क्या होता है इंजेक्शन दिए जाते हैं बेटा, जो लोग, नर्स लोग या जो भी हैं, वो इंजेक्शन देते हैं, ब्लड बाहर आ जाता है। मतलब आपके वेन से ब्लड कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए सिरिंज में। इसका मतलब है कि उस बंदे ने ठीक से डाइल्यूट नहीं किया है। ब्लड बाहर आ गया यानी कि वो आपके बॉडी से वो बाहर आ गया है, तो दैट इज अ रॉन्ग वे टू डू। हम लोग टेक्निकल हैंड वाले नहीं हैं, लेकिन उनको सिखाया जाता है, जो उसके लिए एक्सपीरियंस है उनको सिखाया जाता है, उनको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तभी तो कहा जाता है कि डॉक्टर्स एंड इंजीनियर बनने के लिए पूरे ये सब कॉन्सेप्ट से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप ठीक से बोल पाओगे, सोच पाओगे, समझ पाओगे, सोचने समझने की शक्ति रहती है। अब आगे इस चीज़ को समझिए, व्हाट इज द इफेक्ट। बेटा ध्यान रखना, जो एग्जाम्पल अभी हम लिए हैं, व्हाट इज द इफेक्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ concentration and temperature on osmosis? What is the effect of concentration and temperature on osmosis? समझ रहे हैं क्या इफेक्ट होगा? What is the effect of concentration and temperature on osmosis? मतलब आप osmosis and osmotic pressure, क्या लगता है क्या इफेक्ट होगा इसका? यदि आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइएगा तो ऑस्मोसिस, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि आप सल्यूट ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा तो ऑस्मोसिस क्या होगा? I think it will increase. मैम इंक्रीज करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों? ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, दैट्स करेक्ट। इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज, ऑस्मोटिक प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज ऑन दिस एरिया, राइट? तो आपका ये लाइन लिख देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज। सब लोग कन्विंस्ड हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है, ये बात हो गई। व्हाट इज द इफेक्ट, ये बात तो समझ में आ गई कॉन्सेंट्रेशन का। टेम्परेचर का क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस, बट ऑस्मोसिस पे क्या असर होगा? It will decrease because resistance has increased. तो क्या लगता है बेटा, ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? मैम प्रेशर डालेंगे या तो स्टॉप हो जाएगा या फिर उल्टा चला जाएगा, मे बी, आई डोंट नो। तो प्रेशर डालने कम की होगा। कुछ बात कर ही नहीं है, हम बस आपसे ये पूछ रहे हैं कि यदि हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिए तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, जिस तरफ आपका ऑस्मोटिक प्रेशर था वहां हम कॉन्सेंट्रेशन मिला दिए। जैसे इसने ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाया ना, ये वाला ना, ये वाला यहाँ पर डेवलप हुआ था ना पाइप, आप उसमें और कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सल्यूट मिला दिए तो पाई बढ़ गया। तो क्या ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा? नो मैम।
No, ma'am. क्यों? मैम बिकॉज जब कंसंट्रेशन वो ऑस्मोसिस ऑलरेडी स्टॉप हो चुका है बिकॉज ऑफ वो कंसंट्रेशन C2 से जो ले चुका है, एंड आई डोंट थिंक सो वो उतना उसका रेजिस्टिविटी रोक देगा और ज्यादा। अच्छा, अब बेटा, अब जरा सा दूसरी चीज आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। पहले यहाँ जान लो कि ऑस्मोसिस इंक्रीजेस, ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा फिर से, Yes, फिर ऑस्मोसिस बढ़ जाएगा। वो कितना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल उठ रहा है कि ऑस्मोसिस यहाँ बढ़ेगा क्यों? तुम थोड़ा ध्यान से सोचने की कोशिश करो। Because concentration of solute has increased. अच्छा So बेटा, एक amount of solvent can be considered. कॉन्सेंट्रेशन मतलब सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया था, सॉल्वेंट का तो कुछ भी हुआ नहीं। मतलब कि अचानक से ऑस्मोसिस बढ़ेगा कैसे फिर से, यदि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिए तो? इसके पीछे एक चीज, एक लॉजिक तुम लोग को याद है? तुमको जो जब बहुत छोटे थे बेटा, आज से 2 साल 3 साल पहले, तुमको जिस बात पे बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, मतलब यू यूज्ड टू गेट वेरी एंग्री विथ योर फ्रेंड्स या अपने पेरेंट्स से, क्या अब उस बात पे अभी भी गुस्सा उतना आता है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. no मैम। नहीं, हमको एक वर्ड होता है ना कि अब हम लोग थिरथर हो गए हैं उस चीज से। आपको जिस बात से गुस्सा आता होगा ना बेटा, अब हमको उस बात पे गुस्सा नहीं आता होगा, जिसको पेशेंस कहते हैं, सब्र करना। होता क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज रेजिस्टिविटी पार, मतलब कि वो जो पहले हम 50 mmHg पर गुस्सा करने लगते थे, वो हम 50 पे नहीं 80 पे करेंगे। ठीक है? वो आप याद करो, आपको छोटे में कुछ बोल दिया जाता होगा कि नहीं यू आर नॉट स्टडिंग वेल और ये सारी चीजें, तो आपको गुस्सा और बुरा लगता होगा, जा करके या तो ह्यूमिलिएटेड होकर के और पढ़ना शुरू कर देते होगे, चाहे कुछ भी है। अब क्या हो गया हो, सारा चीज थिरथरा गए हो एकदम से, कोई फर्क ही नहीं पड़ता टीचर गुस्सा रहे हैं कि पेरेंट्स गुस्सा रहे हैं। और उनकी बात पहले 5 लाइन पर ही उनको फील करने लगते थे, अब 10 लाइन मिल रहा है, 15 लाइन मिल रहा है, चल रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम थिंग। इंटरनल रेजिस्टेंस जो जितने पर वो स्टॉप करता था, वो पोटेंशियल बढ़ गया है। पहले वो 50 mmHg जैसे इसके अंदर आता था, एक डायग्राम फिर से हम बना देते हैं आपको, इस बात को एकदम ध्यान रखना है। इस चीज को 2 तरीके से इसको समझाएंगे। पहले ये इट यूज टू गेट एंग्री व्हेन पाई इज यूज्ड टू 50 mmHg। 50 mmHg जब पता किया गया, 50 जैसे ही यहाँ पर पहुंचा, इसका मीटर कहता था बस करो, अब और ऑस्मोसिस होने नहीं देंगे। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से ये 50 से वो 80 हो गया, यानी कि अब इसको बर्दाश्त करने की शक्ति, ऐसे ही लिखते हैं ना बेटा, ये स्पेलिंग ठीक है? ये स्पेलिंग ठीक है? इज इट करेक्ट? ये भी नहीं बता पा रहे। Yes, ma'am. बर्दाश्त करने की शक्ति जो है ना, वो और बढ़ गया। 50 से कितना चला गया? 80। जब वो 80 पर गया, इसका मतलब मोर फ्लो कैन, अब वो 50 पे गुस्सा नहीं करता है। वो कब स्टॉप करेगा? जब इसके अंदर कितना पैदा और कितना पहुंचेगा? 80 पर। ठीक है? तब जाकर जैसे अभी देखो ना, कोविशील्ड कितने पे पहले बोला जाता था? 28 डेज पर। Yes, ma'am. अब कितना हो गया? 28 डेज से बेटा 40 डेज हुआ। अब सोचो कि हम लोगों को अब कितने दिन के बाद मिलेगा? 3 वीक्स। मैम आपको 6 to 8 वीक्स हो गया। 3 वीक्स हो गया बेटा। हम 56 जैसे कह रहे हैं इतना बर्दाश्त, अब हम इतना बर्दाश्त करेंगे ना, बाहर अब और नहीं निकलेंगे। मतलब फर्स्ट डोज हो गया, पहले 28 दिन के बाद सेकंड डोज की हम बात कर रहे थे, खुश हो रहे थे, मेरे वो आरोग्य सेतु में लिखा हुआ था। लेकिन फिर 40 डेज हुआ, 40 डेज के बाद अभी 3 वीक्स कर दिया। अब वो इतने देर तक कहता है कि मेरा एंटीबॉडीज अभी अच्छा इफेक्टिव रहेगा, शायद वो मतलब कि वो बॉडी बर्दाश्त करेगा वायरस को, एक्सटर्नल वायरस जो भी है। यही चीज है, तब तक ये फ्लो होगा। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए गए यहाँ पर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, यानी कि इट्स पोटेंशियल टू रेजिस्ट वो बढ़ गया। दैट वैल्यू हैज गॉट इंक्रीज, सो मोर ऑस्मोसिस कैन टेक प्लेस। तुमको बस एक साधारण सी एग्जांपल बताते हैं बेटा। चना मम्मी लोग फुलने दी, चना छोले का जो रहा रात में फुलने दी, फिर उसके चूल्हे पे भी चढ़ाती हैं। नोटिस किया हो? Yes, Yes, ma'am. कुकर में वो स्टीम कराती हैं, करवाती हैं कि नहीं?
Yes, ma'am. और क्या उसके 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 जो वॉल्यूम है चने के वो क्या सेम रहते हैं? No, ma'am. Or No, ma'am. बहुत बढ़ते हैं। और तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा बेटा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर ऑस्मोसिस टुक प्लेस। अब बस ये पिक्चर याद रखो, ये तुम जान लो कि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करेंगे कि दिस क्वेश्चन इज मेंट फॉर एडवांस वगैरह का क्वेश्चन है ये, क्योंकि बच्चे को कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ कॉन्सेप्ट भी चाहिए। एक क्वेश्चन एडवांस वगैरह या जेई मेंस में देता है या नीट में देता है बेटा, एक क्वेश्चन देता है, 4 चीज आपका चेक करता है, वो आपके मेंटल लेवल का 4 चीज को वो चेक करता है। सीबीएसई केवल एक मार्क का क्वेश्चन रखते हैं, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। आपके 4 चीज को चेक करते हैं वो लोग, मेमोरी, कॉन्सेप्ट, एनालाइज कर सकते हो कि नहीं। क्योंकि एक तुम सोचो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से आपको एक डॉक्टर बनाने का सोचते हैं या इंजीनियर बनाने का सोचते हैं, तो उस क्वेश्चन का कितना महत्व होता होगा, ये सोच लो। कोई भी क्वेश्चन भी पूछने के पीछे उन लोगों का रहता है कि हम 4 क्वालिटी बच्चे का जान जाएंगे, उसी में बच्चे फंसते हैं। तो आपको फिर केवल याद रखना है कि जब कभी तुमको लगे कि क्या मिस बताई थी याद नहीं आ रहा है, तो अब याद कर लेना। क्या याद कर लेना? छोले जो चना। था, तो हाँ ये वाली चीजें याद कर लीजिएगा, ठीक है। दैट इज गोइंग टू, सो यू विल रिमेंबर with the increase in concentration and temperature, osmotic pressure increases. Correct. Osmosis increases. This should also be correct. Done? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एंगल से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब एक चीज देखना है, घर में आप लोगों के यहाँ किसी के यहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस वाला वाटर प्यूरिफायर तो जरूर होता होगा, आरओ। Yes, ma'am. Yes. है ना, आरओ वाला वाटर प्यूरिफायर घर में बेच के चला जाता है, तो ध्यान है कि नहीं? हाँ, Yes, ma'am. अब दिस आरओ जो सुने हो ना, अभी पढ़ने जा रहे हैं वो हाउ एग्जैक्टली दैट आरओ वर्क्स। अब ये नहीं कि केवल हेमा मालिनी उसका ऐड देती है, ये नहीं। अब ध्यान से सुनिए, दिस साइड इज कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज C1, दिस इज C2. C1 is greater than C2. नेचुरल वे में रेड साइन दिखा रहे हैं बेटा, ऑस्मोसिस। रेड इज फॉर ऑस्मोसिस साइन, ऑस्मोसिस डायरेक्शन। C2 to C1. सही, because this is a low concentration, this is high. धीरे धीरे यहाँ पर डेवलप हुआ क्या, कब विद्रोह किया? Pi is equal to 80 mmHg या जो भी हुआ, कहते हैं कि अब तो आने नहीं देंगे, क्या मजाल की कोई एंट्री मार जाए अब, ठीक है। साइंटिस्ट लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये जो सोल्यूशन है ना, ये कब विद्रोह करता है? 80 mmHg पर। जब इसका गुस्सा आप बढ़ा दीजिएगा, कहां तक का? 80, तब तो वो जैसे कहते हैं ना कि विद्रोह कर देना, रिएक्ट करना, अब तो होने नहीं देंगे, वही वाली चीज। तो हर सोल्यूशन का ना अपना क्वालिटी है, हर जगह 80 mmHg नहीं होगा, हर एक सोल्यूशन का अपना ऑस्मोटिक प्रेशर बर्दाश्त करने की शक्ति है, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हो? Yes, ma'am. साइंटिस्ट लोगों को Yes, आइडिया ma'am. ठीक है कि ये जो हमारा सोल्यूशन है ना 80 पर सीधे रोक देता है। इन लोगों ने क्या किया, एक रिसर्च करके, टेक्निकल टीम जो भी होगा, उन लोगों ने बोला कि यदि हम लोग देखते हैं, बाहर से प्रेशर लगाते हैं which is greater than pi. Pi was natural. Pi is उसकी काबिलियत, जैसे आप कहते हो ना कि आप 10 पुशअप करके या कुछ उसी में लगे, जैसे कि पस्त हो गए, कोई 50 कर लेता है, कोई 100 कर लेता है, तो सबकी अलग अलग बॉडी का है ना। अब ये नहीं कि एक इंसान 100 कर लेता है तो सभी ने करना है, वैसे पब्लिक को आदत है ये सब करने की, 100 कर लेता है तो 100 टारगेट रखता है। हर एक का अलग अलग पोटेंशियल है, वैसे हर एक सॉल्यूशंस का अलग अलग पाई का बर्दाश्त करने की शक्ति है। अब उस सब्सटेंस के बारे में जान लिया, तब उसका देखने के लिए बाहर से थ्रू इलेक्ट्रिसिटी एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट किया विच इज ग्रेटर देन 80 mmHg। उन लोगों को मैजिक दिखा। व्हाट वाज द मैजिक? सॉल्वेंट स्टार्टेड मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसे solvent
ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस. What is reverse osmosis? Movement of Solvent particles from a high concentrated solvent solution. When external pressure is from applied, which is higher greater than 5. concentration to lower concentration. Lower concentration. Concentration to lower concentration. Concentration when external pressure exceeds osmotic pressure. Osmotic pressure. Movement of solvent from higher concentration to lower concentration when external pressure exceeds osmotic pressure is called reverse osmosis. ठीक है, ये जो हुआ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर एक्सीड्स ऑस्मोटिक प्रेशर. ये तो बिजली से, देखो बिजली से तो कुछ भी कराया जा सकता है ना, बाहर से तो कुछ भी कराया जा सकता है. इसकी पोटेंशियल जान करके ये किया जाता है. ठीक है, अब आगे क्या सीन है, एक्सटर्नल प्रेशर एक्सीड्स, दैट पार्ट वी अंडरस्टूड. इसका एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं. जैसे मैड्रास में सबसे पहला हुआ था डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर. दिस एग्जांपल, इधर ले लिया गया सॉल्ट एंड वाटर विच इज सी वाटर, और इधर केवल वाटर. शुरुआत में क्या होगा, ऑस्मोसिस बेटा होगा ना. दिस इज C1 C2, C1 is greater than C2, normal osmosis हुआ. अब बाहर से external pressure that exceeds, या धीरे धीरे ये जब फ्लो कर रहा है शुरुआत में, बेटा यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ, पाई बोलिए. Yes, ma'am. साइंटिस्ट के बाकायदा इंस्टॉल किए कि जहाँ पर ऑस्मोसिस हो रहा है. जैसे समुद्र का पानी देखो, एक ऐसा है अभी पूरा तूफान लेकर के आया हुआ है, किसी इंसान के किसी यूज का नहीं है. ना तो कोई पानी पी सकता है, ना तो कपड़े धो सकता है, ना तो नहा सकता है, क्योंकि नमक बहुत होता है. लेकिन हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा. उसका एक्वेटिक एनिमल सब जो है वो हमारे पूरा एनवायरनमेंट को सही रखते हैं. अदरवाइज 3/4 पार्ट यदि पानी है धरती पर, समुद्र है, तो वो समुद्री पानी एकदम यूजलेस है. अभी देखो कैसा तूफान मचा रहा है. लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि उसको यूज क्यों नहीं करते. मतलब तुमको वहां जाओगे समुद्र के किनारे ना, आपको इतनी प्यास लगती रहेगी और दूर में कोई खेल रहा है छपाछप पानी के साथ, तो एक आधा किलोमीटर डिस्टेंस पे इफ समबडी इज प्लेइंग, आपका नमक लगेगा कि आपके मुंह में चला गया है. इस तरह का सीन रहता है, इतना ज्यादा नमक रहता है, बहुत ही सॉल्टी. तो ये वाली बात समझ में आ रही है. अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इस पे एक्सपेरिमेंट किया कि शायद उससे पानी निकालते हैं. इन लोगों ने किया, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जो कि पाई वैल्यू से ज्यादा था. फटाफट क्या होना शुरू हुआ, रिवर्स ऑस्मोसिस. यस, रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्टेड. यानी कि ये जो समुद्र का पानी समुद्री पानी था, उसका पानी बाईं तरफ से निकल करके दाईं तरफ जाने लगा और ये लोग निकालना शुरू कर दिया. मतलब कि दे केप्ट ऑन टेकिंग सॉल्ट वाटर, पहले ऑस्मोटिक. ये जान गए कि सॉल्ट वाटर इतने कॉन्सेंट्रेशन पर वो रेजिस्ट करता है ऑस्मोसिस को, तो उसका फायदा उठाए. उन्होंने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया एंड जो भी यहाँ पर सॉल्टी वाटर था उसका एक वाटर मॉलिक्यूल्स को फोर्स किया कि वो रिवर्स में जाए और वाटर निकालते गए और यूज होता चला गया. ठीक है, ये बात समझ लीजिए. और यहाँ पर क्या रह गया, सॉल्ट रह गया. अब तुम आ जाओ अपने जिसके यहाँ आरओ सिस्टम है,
अब आपको मैं एक मजेदार बात बताती हूँ। ये जो आरओ की पानी बेटा हम लोग पीते हैं ना, बेसिकली इट इज नॉट यूज्ड फॉर आरओ वाली चीज जो हम लोग यूज कर रहे हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड फॉर ऑल सॉल्टी वाटर। मीन्स हम जो पानी निकाल रहे हैं मिनरल्स भी जा रहे हैं, एंड वो मिनरल्स कौन है? आयरन। क्योंकि वो सब जो सॉल्ट फॉर्म में, पानी में बहुत सारा चीज रहता है, पानी में क्लोरीन रहता है, आयरन रहता है, बहुत सारी चीजें हैं। आरओ सिस्टम क्या करता है? वो सारा चीज को निकाल देता है। तुम साइड में देखना, जिस जिस लोगों के यहाँ है, एक साइड में पाइप चलता रहता है बेटा, उससे पानी निकलता रहता है। आप पानी निकालते हो पीने के लिए, ठीक है, और साइड में एक पाइप होगा जिससे कि पानी निकलता रहता है, एंड दैट वाटर गोज एज वेस्ट। यदि एक गिलास पानी निकालोगे ना, एक गिलास पानी यहाँ आप पी रहे हो, तो यहाँ से जो सॉल्ट मिक्स्ड वाटर जो है, सॉल्ट, आयरन, ये सारी चीजें जो हैं वो बाहर निकल के आ रही हैं। वो कम से कम आपका 3 टाइम्स ज्यादा रहेगा। एक गिलास पानी पियो, और सब लोग हम लोग क्या करते हैं, ये बात समझते नहीं है बेटा। आज के डेट में हम थोड़े से तरुमित्रा वगैरह जाते हैं, तो आई कीप वर्किंग ऑन दिस, एंड आई स्टार्टेड सुपरवाइजिंग। एक गिलास पानी पर जो ये साइड से पानी निकलता है वो कम से कम एक जग के बराबर होता है, एंड वो 3 टाइम्स ऑफ द वाटर विच यू आर ड्रिंकिंग। ये ऐसे ही वेस्ट जाता है। दिस इज जस्ट अ वेस्ट। लोग उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो उसमें क्या है, उसमें ये एक्सक्लूसिवली बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। इसमें क्लोरीन भी बहुत ज्यादा है। आप इसको पीने में, तो आपने इसको निकलवा दिया, आप उसको पीने के लिए यूज नहीं कर सकते, इसको प्लांट तक में नहीं डाल सकते। प्लांट में भी कहा जाता है कि आप मिक्स्ड वाला, क्योंकि आप मेन चीज यहाँ पर जिसको प्यूरिफाई करके दिए हैं। अब बोलोगे कि मिस आयरन निकालने की क्या जरूरत थी, कि ये हमारे पटना के लिए जरूरत आरओ की बिल्कुल नहीं है। बहुत ज़्यादा जगह पे जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जहाँ पर आपका पानी बहुत ऊपर लेवल पे ही मिल जाता है जल्दी, वहाँ पर आयरन की क्वांटिटी बहुत रहती है, जो कि फिर शरीर को, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। इतना ज़्यादा फिर शरीर में जाता है, वो हार्मफुल है। वहाँ के लिए आरओ बहुत बढ़िया है कि वो साइड से हटा दो। तो ये बात आप थोड़ा सा, लेकिन तुम लोग लग रहा है कि वो चीज़ को कभी नोटिस नहीं की, और नोटिस करना बेटा। जब हम लोग बार बार हम कह रहे हैं कि साइंस पढ़ते हो, तो अपने आसपास नोटिस कीजिए। क्या रट करके ये बार बार कह रहे हैं कि इस चीज़ को यूज करने से कोई फायदा नहीं है। तो ये वाटर आप पी रहे हो, रिवर्स ऑस्मोसिस चल रहा है। व्हेन यू स्विच इट ऑन, लगातार तुम देखोगे कि वो स्विच ऑन रहते हैं। दे कीप ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर, आप पानी निकाल रहे हो, लेकिन ये वाला एरिया जो है दैट इज कमिंग आउट थ्रू डिफरेंट, क्योंकि वो स्टोर नहीं रह सकता अंदर, वो फिर पानी सड़ जाएगा, तो वो दैट इज हार्मफुल। तो इसको बाहर निकलता रहता है और वेस्ट होता है। इस पानी का यूज करना चाहिए, मतलब आई यूटिलाइज इन डिफरेंट वे। इसको स्टोर करके फिर ये घर का साफ वाफ करने के लिए यूज होते हैं। क्योंकि चक्कर क्या है कि इसको आप प्लांट्स में भी नहीं डाल सकते हो। प्लांट्स में थोड़ा बहुत डाल सकते हो, डायरेक्ट नहीं डाल सकते हो, बिकॉज एक्सेस ऑफ थिंग्स आर देयर जो हम अपने शरीर को नहीं ले सकते उतना ज्यादा। उसको पूरा कॉन्सेंट्रेट कर दिया है जो कि बाहर निकल रहा है। सो दैट इज नॉट वेरी गुड, ठीक है। तो अब ये आरओ वाली चीज को आपने यदि समझा होगा तो दैट्स गुड फॉर यू, ठीक है। इसके बाद अब आइए तो रिवर्स ऑस्मोसिस। अच्छे साथ में ये वीडियो के साथ साथ बेटा आपको नोट्स जाएगा जिस पर क्वेश्चंस रहते हैं, ये बात को ध्यान दीजिएगा। उस नोट्स को कॉपी कर लोगे, नोट्स वाली चीज जो भेजेंगे। अब अपने आप एब्सेंट माइंडेड रहोगे तो भगवान बचाए तुम लोगों को। फिर से आइए रिवर्स ऑस्मोसिस में डेफिनेशंस आपको दिया रहेगा जो कि आप कॉपी कर लीजिएगा। इस पे काफी आता है, एग्जाम्पल्स आता है। डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर विल बी राइटिंग। आगे क्या पूछा है आपसे, कुछ वर्ड है आइसोटोनिक, ठीक है, आइसोटोनिक हो गया और हाइपरटोनिक हो गया। ये सब कुछ टर्म हम लोग समझ लें। हाइपोटोनिक हो गया। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का मतलब होता है सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर।
ठीक है. Having same osmotic pressure, what are we going to take here? Hypertonic is, ये क्लियर है? मतलब दो सॉल्यूशंस, यदि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग पहले से निकाला हुआ है, दोनों को एकदम एक दूसरे से सटा के रखें, देन व्हाट आर वी गोइंग टू स्पीक हियर? आइसोटोनिक. यदि दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हैं, देन वी आर गोइंग टू से दैट इज आइसोटोनिक. Ma'am, what is the example of it? कोई भी, ये आपका लगाया जाता है. आइसोटोनिक स्टैंड्स फॉर व्हाट? Having same osmotic pressure we are talking. Hypertonic here. Hypertonic means what? Osmotic pressure of one component that is going to be more than others. मतलब एक का osmotic pressure दूसरे से ज़्यादा रहेगा. Hypertonic stands for what? Osmotic pressure of one substance is going to be more than others. Isotonic में जब जैसे suppose करो कि कहाँ पर osmosis नहीं होगा, which case you are finding there will be no osmosis. जहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के एक जैसे हैं, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन आइसोटोनिक तभी होगा जब दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या हो? सेम हो. ठीक है. हाइपरटोनिक व्हाट आर वी सेइंग हियर? जब एक तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो. हाइपरटोनिक व्हेन वी आर टॉकिंग हियर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वन इज गोइंग टू बी मोर कंपेयर्ड टू अदर्स. जैसे एक चीज हाइपरटोनिक में आपके पास जो अभी हम बता रहे हैं, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो. बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन पर. तो एक को हाइपरटोनिक बोलेंगे और दूसरे को क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक. मतलब दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं जिसमें आपने सपोज करो कि ये दोनों कंटेनर को हम लोग ने मिक्स किया था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. जब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर इसका निकल गया, आप इसको हटा लो, ये कंटेनर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर निकल गया है. अब इसी तरह का दूसरा कंटेनर इसके साथ अटैच कर दो, दोनों के कंपैरिजन होंगे. तो एक जिसका ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा दैट विल बी कॉल्ड हाइपर, और जिसके कम होंगे उसको हाइपोटोनिक बोलेंगे. ठीक है? यस मैम. एक दो चीज और छोटी छोटी जल्दी से एग्जाम्पल्स बताते हैं बेटा. अचार बनते हुए देखियो. अभी तो हो सकता है कि शायद ये मेरा नहीं क्रिएशन है बेटा, ये सब बुक में दिया हुआ है. पिकल्स वंच सुना है? यस मैम. स्पेलिंग Yes, ma'am. इज इट स्पेलिंग करेक्ट? Yes. बेटा प्रोसेस याद है आप लोगों को? पहले क्या करते हैं, यदि घर में बनते हुए देखे हो, इनके घर में बनता है, वैसे आजकल छूट ही गया है बहुत सा, लेकिन फिर भी जिनके घर में अभी भी चल रहा है, तो आम लिए जाते हैं. आपने देखा होगा बेटा, अपने घर में नहीं होगा, गांव वगैरह में देखा होगा जहाँ बनता है, या दूसरे पड़ोस में भी देखा होगा. तो आम रॉ मैंगो को कट करते हैं पहले छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं इसके. आम बनता है मेरे यहाँ. बनता है ना? चलो अब ये तुम्हारे से पूछते हैं, यू विल एक्सप्लेन इट. यस मैम. जो बेटा हम तो बनाए नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बनता था पहले, दादी लोग. अब मेरी दादी बनाती थी, अब मेरी मम्मा भी बनाती है. मम्मा बना रही होंगी. बहुत लोगों को बहुत मजा आता है हम लोग को बेटा, दे रियली लाइक. अब ये बेटा ये हो गया, इसको छोटे छोटे पीसेस में डाल दिए. यस मैम. डालने के बाद याद करो कि क्या डाला जाता है. इसको सुखाया जाता है. मैम टर्मरिक एंड साल्ट. हल्दी पाउडर एंड नमक. ठीक है? टर्मरिक एंड साल्ट. इज इट क्लियर? Yes, हल्दी ma'am. पाउडर डाला गया, साथ साथ सॉल्ट डाला गया. जब हल्दी पाउडर एंड सॉल्ट स्प्रिंकल किया गया, then you're going to pour हल्दी पाउडर and over it it's salt. ठीक है? आगे क्या होगा? हल्दी पाउडर प्लस सॉल्ट क्यों डाला गया? कभी सोचा? मैम ताकि वो जो रॉ मैंगो होता है उसके अंदर से जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाए और सूख जाए वो. वेरी गुड. दैट ऑस्मोसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस. मकसद क्या होता है? एक एक पार्टिकल पानी का तुम देखोगे ना एकदम आउटसाइड बेटा, जो उसको धूप में रखते ताकि वो सारा पानी इवेपोरेट. अचार अच्छा नहीं लगता है, खासकर ये छत पे जो सुखाते हैं, मतलब तंग कर देते हैं. जाके लेके लाने का, पहुंचाने का किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है?
बच्चों का रहता है, वो लोग चिड़चिड़ाते रहते हैं, 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया, मतलब जितना सुखाने की कोशिश की जाती है, व्हाट्स द रीजन फॉर दैट, आप समझने की कोशिश करें। वहां से पानी एक एक वाटर मॉलिक्यूल दैट शुड कम आउट, नहीं तो जब मसाला डलाएगा ना, पानी थोड़ा भी बचा रह जाएगा, खराब हो जाएगा फिर। और अचार के बारे में कभी पूछना दादी नानी लोगों से, बेटा 1-1 साल अचार रखा जाता था बिना फ्रिज के अंदर रखे हुए। आज तो हम लोग खरीद के लाते हैं तो जल्दी से कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो लगता है खराब हो जाएगा, ठीक है, बारिश के टाइम में खराब हो सकता है। 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल देखते थे कि वो अचार रहते थे, इतना बल्क में बनता था, सबके घरों में जाना, जितना उनके बाल बच्चे रहते थे सबके घर में जाना, और उसके बाद इतने सालों तक, ठीक है, पूरे अच्छे से कवर वर करके खूब अच्छा ग्लास जार्स में, बड़े बड़े ग्लास जार्स में, या फिर वो सेरेमिक के रहते हैं जार, अभी भी आते हैं। एग्जैक्टली आपको अच्छे से रीजन क्या है, क्यों ये प्रोसेस, हमको बस पूछना है आपसे। यहाँ हल्दी डालने करके बाहर एक हल्दी का तो दूसरा भी यूज है, इट एक्ट्स एज एंटी, ये बैक्टीरिया को पूरा मारने के लिए भी, इसलिए भी किया जाता है। यदि कोई नहीं तो अचार बेटा उसमें कोई जर्म्स वगैरह नहीं बचा रहना चाहिए, ठीक है, तो उसको मारने के लिए भी किया जाता है। हल्दी बहुत जगह पे यूज किया जाता है, बहुत सब्जियों वगैरह में कीड़े वेड़े रहते हैं, उसको भी हटाने के लिए, लेकिन बाहर कॉन्सेंट्रेशन करके ऑस्मोसिस कराई जाती है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। क्यों ड्राई, और तुम देखना फ्लावर्स भी कोई आपको बुके वगैरह देता है तो आप सबसे पहले 2-3 दिन बचाने के लिए उसको किस में रखते हो, पानी में? यस मैम। वजह so that it will remain fresh। पानी थोड़ा सा तो जितना दिन उसको शक्ति है, जितना देर वो उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, and it will remain fresh। पानी मिलता रहेगा तब तक थोड़ा सा 1-2 दिन टिक सकता है, उसके बाद से जो मुरझाना है मुरझ जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल, इस पे एक चीज कहा जाता है कि जो आरबीसी है बेटे, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है रेड ब्लड सेल्स 0.9% जो सॉल्ट रहता है बाय मास, वो वाला कॉन्सेंट्रेशन। जो रेड ब्लड सेल हमारे बॉडी के अंदर है, इसका कॉन्सेंट्रेशन, उसके अंदर बहुत कुछ है, हीमोग्लोबिन है, प्लाज्मा, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब सुना होगा। इसका परसेंटेज होता है 0.9% NaCl। तुम जो 0.9 ग्राम 100 ग्राम्स 90 ग्राम्स वाटर में डिसॉल्व करते हो ना, एग्जैक्टली वही वाला आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये ब्लड टेस्ट करके देखना, तो भी नमकीन नमक वाला लगता है। अरे इधर उधर तो खून निकला होगा तो टेस्ट किया होगा ना, यस हाँ लगता है या नमकीन लगता है? कॉपरी सा लगता है। नोटिस किए हो, मतलब ये सभी फील नहीं किया कभी? नमक लगता है कि मीठा लगता है, चीनी जैसा, चॉकलेट जैसा, क्या लगता है? न्यूट्रल लगता है। Have you noticed? Yes, ma'am. It's bit like iron or copper, some metal, and then तुम कॉपर salty. खाती हो क्या? अरे बेटा हमने टेस्ट पूछा, चीनी जैसा लगता है कि मीठा, नमक जैसा लगता है? नमक मैम। हाँ नमक जैसा, यही चीज हमने बोला कि 0.9 ग्राम इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है, उसके अंदर का मटेरियल। जब इसको ऐसे सोल्यूशन में डाला जाएगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन आरबीसी का जो आपको पता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है उसका आउटर वॉल, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बेटा, ये वॉल। अब इसको सोल्यूशन में डाला गया, कोई भी सोल्यूशन जो 0.9% से ज्यादा है, मोर देन 0.9%, बोलो क्या होगा? When RBC is placed in a concentrated solution having concentration more than 0.9%, तो क्या होगा? क्या फ्लो करेगा? क्या किधर से किधर सॉल्वेंट फ्लो करेगा? जल्दी बताओ। From RBC to the solution. RBC टू बाहर, ठीक है? Yes, ma'am. आपके RBCG का क्या होगा? श्रिंक कर जाएगा, Yes, ma'am. इसका सारा कुछ बाहर की तरफ जाएगा। Ma'am, Acidity. बोलिए।
एक्सक्यूज मी मैम, मैम अगर उस पे प्रेशर लगेगा तो वो उसका मैम आरबीसी का सेल भी तो बहुत कमजोर होता है, हो सकता है वो आई मीन कंबस्ट कर जाए या फिर टूट प्रेशर जाए। कौन लगाएगा? प्रेशर कौन लगाएगा? मैम सॉल्यूशन या फिर क्यों प्रेशर लगाएगा? बाहर आरबीसी आपके बॉडी के अंदर है ना। कौन? अभी हम कह रहे हैं कि आरबीसी इज प्लेस्ड at higher concentration, what happens? प्रेशर कौन लगा रहे हैं? अभी तो नेचुरल फेनोमेनन की बात हो रही है कि आरबीसी जैसे चीजों को यदि बाहर ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में रख दिया जाए तो क्या होगा? आरबीसी इज गोइंग टू श्रिंक। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। अब इस रेड ब्लड सेल्स को ऐसे सॉल्यूशंस के अंदर डाला गया जिसका कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 0.9% है। अब क्या होगा? RBC मैम will set up कंसंट्रेशन टू आरबीसी ऑस्मोसिस। osmosis. अब ये ऐसे अंदर जाएगा, आरबीसी आपका फैलेगा, स्वेलिंग टेक्स प्लेस, स्वेलिंग, एंड इट कैन बर्स्ट आल्सो। इट कैन, इसलिए किसी इंसान में बेटा जब ब्लड बनना बंद हो जाता है किसी बीमारियों की वजह से, तो क्या उसको ब्लड चढ़ा करके उसको रखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि उसको भी ब्लड रिसीव करने की एक शक्ति होती है। क्या दवाई दे करके उसको ठीक किया जा सकता है? उसको अंदर से यदि रिस्पॉन्ड नहीं करेगा आरबीसी, इट कैन नॉट डाइजेस्ट, इट विल बर्स्ट। ये बात जान लीजिए। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यदि थोड़ा इंटरेस्ट आता है तो अपने से भी पढ़ने की कोशिश करो। दीज थिंग्स आर गिवन इन योर एनसीईआरटी, आई डिस्कस विथ यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो हम लोग मिलेंगे, हम जो क्वेश्चंस आपको देंगे, रिक्वेस्ट है कि सब क्वेश्चंस लिख करके आपको रेडी रखनी है, सो दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस हियर। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारा करेंगे। ठीक है, चलिए। यस मैम, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.